पतिव्रत योग। पतिव्रत का नाम सुनते ही आधुनिक काल के बहुत व्यक्ति व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने लग जाते हैं। उनका विश्वास है कि इस सुंदर शब्द जाल के पीछे दास्ता, परवशता तथा अत्याचार छिपा हुआ है। इसके विषय में मैं तो यही कहूँगी कि भले ही ग्रहों में उसका ऐसा विकृत स्वरूप अपने प्राचीन आदर्शों को विस्मृत कर देने से हो, पर स्वभावतः उसका यह स्वरूप नहीं है। यह भी एक ईश्वरोपासना का प्रकार है। इसका प्रधान साधक है पति रूपी मूर्ति में ईश्वर को पूजना। यह इस विश्वास पर अवलंबित है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि पत्थर की मूर्ति में पूजकर उससे अभिन्नता प्राप्त की जा सकती है, तो चेतन में उसकी पूजा करने से उपरोक्त सिद्धि क्यों न लाभ होगी। दूसरा एक कारण और भी है कि जिसको सबसे अधिक प्यार करो उसका ही ध्यान अधिकतम काल तक किया जा सकता है। इस साधना में यह सुगमता भी है कि ईश्वर का वैसे ध्यान करने में कल्पना कठिन हो जाती है और मूर्ति में ध्यान करने में प्रारंभिक काल में साधक को अपना प्रेम एकांगी सा प्रतीत होता है। दूसरी ओर से उसे प्रोत्साहन दान की अनुभूति नहीं हो पाती है, पर इस पतिव्रत साधन के प्रारंभिक काल में भी साधिका अनुभव करती है कि प्रभु पति की आंखों से मायालु भाव से उसको देख रहा है। उसके वरद हस्त उसकी रक्षा तथा कामना पूर्ति को सदैव प्रस्तुत है। उसको अनुराग भरी वाणी उसकी आत्मविभोर बना डालने में सहज समर्थ है। ये भावनाएं उसके प्रेमोन्माद को बढ़ाकर प्रभुमय बना देती है और वह मुनि दुर्लभ सिद्धि को अनायास प्राप्त कर लेती है। पति प्रेम यदि प्राप्त न हो तो यह साधना कुछ कठिन अवश्य हो जाती है, पर निराशा का अंधकार अभेद्य नहीं होने पाता, क्योंकि उसके पास इस विश्वास का मणिदीप रहता है कि यदि उसका प्रेम सच्चा एवं अनन्य है तो एक दिन अवश्य ही इस सभी विघ्नों पर उसको विजय प्राप्त होगी तथा भगवान उसको अभिन्नता का वर देंगे और जीवन पथ पर वह एक त्यागवीर की भांति सानंद आत्मोत्सर्ग करती हुई चलती है और निसंदेह विजयिनी बनती है। अब प्रश्न यह हो सकता है कि क्या पतिव्रत साधना का ध्यान योग ही साधना है? उत्तर में निवेदन यह है कि ईश्वर प्राप्ति के सभी साधन इसमें सम्मिलित है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरण योग, सत्संग, तप, संन्यास इत्यादि प्रधानता किसी भी साधन की हो सकती है। शेष सब अंतर्गत रहेंगे। उल्लेख प्रधान का ही किया जाएगा। स्मरण रहे, उपरोक्त कोई भी साधन ध्यान योग के बिना सफल नहीं हो सकते, अतएव उसको प्रधान मानने को हम विवश ही है। अब यह वर्णन करूंगी कि पतिव्रत साधन में इन साधनों का क्या स्वरूप रहता है। ईश्वर स्वरूप पति को मानते हुए उसके ही हित निस्वार्थ भाव से तन, मन और वाणी की प्रत्येक क्रिया ही यही कर्मयोग है। पति को ईश्वर भाव से ध्यान करते हुए एकमात्र उसी का आश्रय लिए रहना और किसी से भी किसी प्रकार की याचना का भाव मन में न रहने देना और यही मेरा सर्व प्रकार से कल्याण करने में समर्थ है, यही शरण योग है। हर समय पति में ईश्वर का ध्यान करना, उसमें अहम भाव को खो देना ही ज्ञान योग है। अर्पित करके उनकी सेवा में मन, वाणी तथा कर्म में संलग्न रहना ही भक्ति योग है। पतिव्रत की साधना में जो भी विघ्न स्वरूप कष्ट, मनोवेदनाएं आए, उनको वीरतापूर्वक सहन करना, हताश होकर प्रयत्न न छोड़ना ही तप है। सब तरफ से आसक्ति हटाकर पति रूपी परमात्मा में ही तद्गत रहना संन्यास है। सतियों के चरित्रों का अनुशीलन
तथा यदि संभव हो तो उनके दर्शन तथा उनके उपदेशों का श्रवण तथा मनन ही सत्संग है। मेरे इस स्वल्प ज्ञान से किसी को जीवन पथ पर कुछ सहायता अथवा शंका निवारण हो सका तो इस लेख को मैं सार्थक समझूंगी। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।